हेलो एवरीवन, मैं सागर पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब के इस नए चैनल। जैसा कि दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। वॉइस को हम 3 लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। पहला लेक्चर होगा हमारा पैसिव वॉइस होता क्या है, कितने टाइप का होता है और हम पैसिव वॉइस बनाते क्यों। अगर एक्टिव वॉइस लिखा है तो उसको लिखा रहने देते, पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं, जरूरत क्यों पड़ी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के टाइप्स देखेंगे और उनका यूज क्यों होता है उसको देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस देखेंगे। उसके बाद दूसरा लेक्चर होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और तीसरा लेक्चर होगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद पैसिव वॉइस अभी खत्म हो जाएगी और आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। देखते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस जिसमें हम वॉइस वर्ब को पढ़ते हैं, यानी वर्ब को पढ़ने के कहलाता है वॉइस कहलाता है। जब हम वर्ब को पढ़ते हैं, वर्ब के फॉर्म्स को पढ़ते हैं तो वही क्या होता है, पैसिव वॉइस। वॉइस यहाँ पे 2 टाइप का मैंने लिखा है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसको हिंदी में आप लोग कृतवाच्य बोलते हो और पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य बोलते हो। कृत यानी करता है यानी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सेंटेंस में वही होता है जो काम करता है। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ड होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा, ही राइट्स ए लेटर। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट का मेन वर्ड है। लेकिन जो पैसिव वॉइस बात करता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट मेन वर्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, लेटर इज रिटन बाय हिम। यहाँ पे इसका मेन वर्ड क्या हो गया, बाय हिम, उसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आइए देखते पैसिव वॉइस बनती किस टेंस की है और इसको बनाते क्यों। देखिए पहले क्यों बनाते हैं ये समझ लेते हैं। जब सेंटेंस में कोई काम हो रहा हो और उसका सब्जेक्ट ना दिया गया हो, उसी को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अरे सेंटेंस में काम इंपॉर्टेंट है, उसका सब्जेक्ट नहीं, तभी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। और किस टेंस की बनती है तो आपने पढ़ा होगा, टेंस में 12 टेंस होते हैं आपकी इंग्लिश में। 12 टेंस में से 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। 12 टेंस में से 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। और 4 टेंस और कौन से, पहला आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है इंग्लिश में। अब देखिए पैसिव वॉइस पहचानते हैं पहले कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस जो लिखा है एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। ध्यान दें, अगर सेंटेंस कहीं भी लिखा हो, कोई भी व्यूअर में लिखी हो, अगर कोई व्यूअर में लिखी हो और व्यूअर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो, अगर कोई कभी भी व्यूअर में लिखी हो या बी फेमिनिन लिखी हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो, वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। अब बी वर्ब क्या होती है, बी वर्ब आप जानते हो, इज एम आर होती है, इज एम आर, वाज एवर, बी होता है, बीन होता है और बीन होती है। इन सभी वर्ग को एक वर्ड में बोलते हैं बी वर्ग। और बी वर्ग के बाद कभी भी वर्ग की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो पैसिव वॉइस होगी। और हाँ, बी वर्ग के बाद जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, यानी पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की बनाई जाती है, इन ट्रांजिटिव वर्ब की नहीं। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिसका इफेक्ट उसके ऑब्जेक्ट पर ट्रांजिट हो जाए, उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसा वर्ब जिसकी एनर्जी उसके ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट ना हो, उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव। यानी जैसे मैं आपको एक थप्पड़ मारूं और मेरा थप्पड़ आपको लग जाए तो आप मेरे ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, यानी यहाँ पे ये वर्ब क्या है, स्लैग वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर मेरी एनर्जी का इफेक्ट आप पे ना पड़े, यानी यहाँ पे ट्रांजिट ना हो, तो वहाँ पे वर्ब होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट नहीं आता, और जब ऑब्जेक्ट आता नहीं तो बिना ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। अब देखते हैं पैसिव वॉइस बनती कैसे, इसका देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनती है। हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, हाउ टू चेंज, यानी कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा है उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इसका तीन स्टेप होगा। पहले स्टेप में सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस, दूसरे में इंट्रोगेटिव और तीसरे स्टेप में सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए आप कोई भी सेंटेंस लिखा हो इंग्लिश में, उसका जनरल फॉर्म होता है सब्जेक्ट आता है, पहले वर्ब आएगी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का जनरल फॉर्म होता है। कोई भी सेंटेंस लिखा हो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी। ये रहता है एक्टिव वॉइस में। तो होता किसमें, एक्टिव वॉइस में। अगर बात करें पैसिव वॉइस की, तो इसी ऑब्जेक्ट को इधर ला लेते हैं, बन जाता है सब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट को उधर लाएंगे, बन जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब यही करेंगे और इस सब्जेक्ट को उधर ला जाएंगे तो बन जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनता है लेकिन काम किसका करता है? एजेंट का। बनता है ऑब्जेक्ट है लेकिन काम किसका करता है? एजेंट का। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में जब कोई काम होता है एजेंट के द्वारा तो एजेंट का प्रीपोजिशन हमेशा बाई होता है। जैसे आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा LIC। LIC अगर आपके घर कोई आ रहा है तो LIC नहीं आती, LIC का एजेंट आता है, तो वहाँ पे एजेंट बन के काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे बन जा रहा है एजेंट, और इंग्लिश में एजेंट का प्रीपोजिशन बाई होता है। आइए देखते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं देखिए। अगर कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, एक्टिव वॉइस में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, ये आपका एक्टिव वॉइस है। अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में क्या लिखा हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम सबसे पहले बी जोड़ते हैं, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर कभी एक्टिव वॉइस में वर्ब की ING फॉर्म आ जाए, वर्ब की ING फॉर्म आ जाए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बीइंग जोड़ेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज। अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम नीचे बीन जोड़ेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन क्यों लगाए? क्योंकि बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन होती है। यहाँ पे ING क्यों लगाया? क्योंकि बी वर्ब की ING फॉर्म बीन होती है। यहाँ पे फर्स्ट क्यों लगाया? क्योंकि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बीन होती है। अब देखिए, अब सेंटेंस पैसिव वॉइस का एक और नियम है कि उसका टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बन जाता है लेकिन उसका टेंस नहीं चेंज होगा, यानी अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, अगर पास्ट टेंस में है तो पास्ट में ही रहेगा, अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा। देखिए, अगर कभी भी सेंटेंस में क्या लिखा हो वर्ब की यस या IS फॉर्म लिखी, अगर सेंटेंस में कभी भी वर्ब की यस या IS फॉर्म लिखी हो, या फिर आपका डू या डज आ जाए, वर्ब की यस या IS फॉर्म लिखी हो या फिर डू या डज आ जाए, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाती है? यानी पूरा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है? इसमें हम इज MR लगाएंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय इज MR का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कभी भी वर्ब की यस या IS फॉर्म आ जाए सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसका एग्जांपल हम क्यों देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। देखिए, पैसिव वॉइस में अगर आपने ऑब्जेक्ट पहचान लिया तो पैसिव वॉइस बन जाएगी। यहाँ पे देखिए एक वर्ब है राइट्स, राइट मतलब होता है लिखना है। जब भी ऑब्जेक्ट में क्या है किसको का प्रश्न करते हैं, व्हाट या होम का प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे प्रश्न करने क्या लिखता है, जिसका आंसर क्या है? अ लेटर, यानी अ लेटर सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर लाते हैं, बन जाएगा सब्जेक्ट। अ लेटर। जब भी सेंटेंस में वर्ब की ऐसे इस फॉर्म दिख जाए तो हम इज MR का यूज करते हैं। अब इज MR का यूज होगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट सिंगुलर इज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो आर लगाएंगे, अगर आई है तो एम लगाएंगे। तो आप देखेंगे ये सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज, और लेटर इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे जो वर्ब लिखी है ऐसे इस फॉर्म, इसी की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन। और ये बना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को उधर ले जाते हैं, बन जाता है एजेंट। और एजेंट यानी एजेंट बनता है लेकिन नाम किसका होता है? ऑब्जेक्ट का, और इसका ऑब्जेक्टिव केस का हो जाएगा हिम होगा, लेकिन यहाँ पे एजेंट बन रहा है तो एजेंट का प्रीपोजिशन हमेशा क्या होता है? बाई हिम। ये इसकी पैसिव वॉइस होती है। दूसरा देखते हैं, अगर कभी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए या फिर डिड आ जाए, अगर कभी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए या फिर डिड आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम वाज या वर का यूज करते हैं, वाज या वर का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो उसके बाद या फिर डिड आया हो, मतलब तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक आया हो, अगर सेकंड फॉर्म आई है या फिर डिड आया है तो यूज करते हैं वाज या वर का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वाज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो वर लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूरी है, जैसे मैंने कहा ही ड्रैंक ही ड्रैंक मिल्क। यहाँ पे देखिए ड्रैंक वर्ब है, अब वर्ब में व्हाट या होम का क्वेश्चन करते हैं तो क्या मिलता है? आंसर, और जो आंसर मिलता है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। मिल्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे।
ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, बन जाएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वाज। यहाँ पे देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर का क्या है तो वाज। अब जब भी सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, मिल्क वाज है। अब यहाँ पे ही लिखा है कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इधर जाएगा तो बन जाएगा एजेंट, और एजेंट का प्रीपोजिशन बाई होता है। यहाँ पे बाई क्या करेंगे, बाई। ये दो टाइप हो गए, आप देखेंगे दो टेंस यहाँ पे खत्म हो चुकी है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस खत्म हो चुका है, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। और यहाँ पे खत्म हो चुका है आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तीसरा देखते हैं, अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, सॉरी, अगर कभी भी एक्टिव वॉइस लिखा हो उसमें क्या लिखा हो, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हो, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। इसकी पैसिव वॉइस बनते समय क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जो डिटेल्स रहेगी। उसके बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए, यहाँ पे इसका यूज करें, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बीइंग। सबसे पहले बीइंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा, किसी का नाम नहीं लिखा, यानी यहाँ पे कोई भी वर्ब आ सकती है, इज एम आर भी आ सकती है, वाज एवर भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है। अगर इज एम आर आया तो जानते हैं आप, सिंगुलर के लिए इज लगाएंगे, प्लूरल के लिए आर लगाएंगे, आई के लिए एन लगाएंगे, उसके बाद बीइंग जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर वाज एवर आया है तो सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर आएंगे। जैसे मैंने कहा सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा सब्जेक्ट इधर आएगा तो अ सॉन्ग क्या है, प्लूरल, क्योंकि इसके पहले क्या है, आर्टिकल है। और यहाँ पे सिंगुलर है। अब देखिए यहाँ पे किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये टेंस भी कैसा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे अ सॉन्ग के लिए क्या है, इज है। और जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी सबसे पहले क्या यूज करते हैं, बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे बीइंग का, बीइंग वर्ब यूज करेंगे, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे सॉन्ग इज बीइंग सन, और उसके बाद एजेंट बन जाएगा तो बाई लिख देगा, बाई, सॉन्ग इज सन बाई। देखिए क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, जब भी सेंटेंस में वर्ब की या सीरीज फॉर्म दिख जाए या फिर डू या डज दिख जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज एम आर का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे अगर कभी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए और पैसिव वॉइस बनाते समय क्या यूज करते हैं, वाज एवर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कभी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद बीइंग जोड़ेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। चौथा देखते हैं, अगर कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, ये रहेगा आपका परफेक्ट टेंस में। अगर कभी हेल्पिंग वर्ब लिखी हो तो उसको इसीलिए लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है तो बी और थर्ड फॉर्म आई है, इसका यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सबसे पहले बीइंग जोड़ेंगे, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ भी क्या आएगा, सबसे पहले बीइंग जोड़ेंगे, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये बन जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा ही है, मैंने कहा ही हैज डन हिज वर्क। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हिज वर्क क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट इधर आएगा, तो यहाँ पे मैंने हिज वर्क लिया, हिज वर्क। अब देखिए अब यहाँ पे सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए टेंस में वही आएगा, यानी ऊपर लिखा है वही है। जब भी एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बीइंग जोड़ते हैं, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज के बाद बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में डन जो लिखी है, हैज बीन डन, और बाई बन जाएगा एजेंट। ये आपको अगर परफेक्ट टेंस का पहले 4 टेंस क्लियर हो चुकी है। आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ये खत्म हो चुकी है। आपका बचा केवल क्या, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, एक ही टेंस बचा है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस।
आखिरी आपका है, अगर कभी भी हेल्पिंग ऑफ लिखी हो और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? कोई टेंस नहीं, सॉरी टेंस तो है फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस, क्योंकि फ्यूचर इंडिपेंडेंट ऐसा टेंस है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और जब भी हेल्पिंग ऑफ लगी हो तो उसको सीधा लिख देंगे क्योंकि उसका टेंस नहीं बदलता। इसके बाद क्या जोड़ेंगे? क्योंकि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? बी जोड़ेंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ भी क्या है? बी आएगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिखा यू विल कंप्लीट योर वर्क। यहाँ पे देखिए वर्ब आई है, वर्ब के बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हेल्पिंग ऑफ आई है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है? हेल्पिंग ऑफ का यूज करेंगे, बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है? योर वर्क, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट इधर आएगा, ये बन जाएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। और योर वर्क सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ सॉरी सिंगुलर नहीं, देखिए विल शायद जब भी फ्यूचर टेंस की बात आती है तो यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल से वर्ब नहीं लेती, यहाँ पे वर्ब लगती है अकॉर्डिंग टू पर्सन। अगर पर्सन फर्स्ट है या आई या बी है तो यहाँ पे यूज करते हैं शैल का, लेकिन सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल लगता है। यहाँ भी पर्सन के साथ थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए सॉरी सेकेंड, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? विल। यहाँ पे देखिए कंप्लीट लिखा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? बी, बी के बाद इसी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म। अब देखिए बाई आएगा, यू बन जाएगा ऑब्जेक्ट, उधर चला जाएगा। ये आपका एक्टिव वॉइस के सारे टेंस हो गए खत्म। देखिए मैंने बताया ना, अगर वर्ब की ऐसे ही फॉर्म आई है सबसे पहले वी से मार्क यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर कभी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखी हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर कभी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखी हो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं जो सेंटेंस में रहेगा, उसके बाद बीइंग जोड़ेंगे, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर कभी भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद बीइंग जोड़ेंगे, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीइंग होती है। अगर कभी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखी हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, बी जोड़ते हैं, बी की थर्ड फॉर्म। इस वीडियो में हमने बात किया कि एक्टिव वॉइस टेंस के अकॉर्डिंग कैसे बनती है। अगले वीडियो में बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जितने भी टेंस हुए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया हो मुझसे, अभी कुछ ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।